आइए आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं। प्रतिस्थापन विधि के लिए आपको दो समीकरण दिया रहेगा। पहला समीकरण को 1 मानिएगा, दूसरा समीकरण को 2 मानिएगा। अब प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या कीजिएगा, समीकरण 1 से चलिएगा। समीकरण 1 उतार लीजिएगा। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि एक पद को विस्थापित कर देना, बाएं साइड से दाहिने साइड या दाहिने साइड से बाएं साइड। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, x का मान निकालने के लिए y को प्रतिस्थापित करते हैं और समीकरण 3 मान लेते हैं। अब ये y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, चूंकि एक का काम कर लिए। लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 उतारते हैं और यहाँ पर मान रख लेते हैं x का मान 14 घटा y घटा पहले से था y बराबर में 4। ये दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस में है। माइनस क्या हो जाएगा, 2y बराबर 4। अब क्या करेंगे, अचर पद को दाहिने साइड लेके चले आते हैं। माइनस 2y रहने देते हैं, 4 प्लस में था। अब 14 को लेके जाएंगे दाहिने साइड तो माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। प्लस था माइनस हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं तो 10 बचता है। माइनस 10 2 से भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 5। माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 ले लेते हैं। x बराबर 14 घटा y, 14 घटा y का मान रखते हैं हम यहाँ पे 5 और घटा लेते हैं तो कितना बचता है, 9। इसलिए x का मान आता है 9, y का मान आता है कितना, 5। आइए एक बार हम लोग, यही आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण दिए रहेंगे। पहले को आप 1 मान लीजिएगा, दूसरे को 2 मान लीजिएगा। प्रतिस्थापन के लिए समीकरण 1 से चलिएगा। ऐसे 2 भी चल सकते हैं, जो आपको सहूलियत हो, जो आसानी हो वो लेके चलिएगा। समीकरण 1 से चलते हैं। यहाँ पर एक पद को प्रतिस्थापन का मतलब एक पद को विस्थापित कर देना। x रहने दिए, y को विस्थापित कर दिए। समीकरण 3 मान लेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखें, चूंकि 1 चल चुके हैं इसलिए 2 में रखेंगे। 2 उतारे, x का मान बैठा देंगे जो आप निकाले थे, x बराबर 14 घटा y, यह मान बैठा लेंगे। अब क्या है, देखिए दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे। 1y माइनस 1y माइनस 2y हो जाएगा। अब अचर पद को एक साइड कर लेंगे। ये प्लस में है, दाहिनी साइड जाएगा, क्या होगा, माइनस। घटा दिए तो माइनस 10 बचा। 2 से माइनस 10 में भाग लगाए, कितना आया, 5। y का मान 5 निकल जाएगा तो आप समीकरण 3 में रखिएगा, x का मान आ जाएगा। समीकरण 3 में रखे, y का मान 5, घटा दिए तो कितना है, 9। इसी प्रकार x तथा y का मान ज्ञात हो गया।